बहुत समय पहले घने और अंधेरे काल्वन जंगल के बीच एक पुराना और रहस्यमयी पहाड़ था। उस पहाड़ के ऊपर अक्सर रात के समय काले बादल घूमते रहते थे और अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी। गांव के लोग कहते थे उस पहाड़ पर एक पंखों वाली चुड़ैल रहती है जिसके काले पंख हैं और जो रात में आसमान में उड़ती है। जो भी इंसान उस जंगल में जाता या तो रास्ता भटक जाता या फिर कभी वापस नहीं आता। लेकिन उसी जंगल के अंदर एक और रहस्य छिपा था। वहाँ एक बहुत सुंदर और दयालु परी भी रहती थी जिसका नाम था परी अनाया। वो जंगल के जानवरों और लोगों की मदद करती थी। लेकिन एक रात ऐसा कुछ हुआ जिससे पूरे जंगल में डर और रहस्य फैल गया। एक रात गांव का लड़का राजू जंगल के पास से गुजर रहा था। तभी अचानक आसमान में तेज हवा चलने लगी। राजू डरकर बोला, अरे ये कैसी हवा चल रही है? अभी तो सब शांत था। तभी आसमान में काले बड़े पंख दिखाई दिए। राजू कांपते हुए बोला, कौन है वहाँ? अचानक एक डरावनी आवाज आई, हा हा हा, इंसान तुम मेरे जंगल में क्या कर रहे हो? राजू ने ऊपर देखा और डर से चिल्लाया, चुड़ैल! वो थी पंखों वाली चुड़ैल, कालपंखी। उसके बड़े काले पंख थे, लाल चमकती आंखें और लंबे नाखून। राजू डरकर भाग गया, लेकिन चुड़ैल धीरे से मुस्कुराई। आज तो बच गया, लेकिन एक दिन सबको पकड़ लूंगी। जंगल के अंदर एक चमकती रोशनी थी। वो थी परी अनाया। वो जंगल के घायल हिरन को ठीक कर रही थी। हिरन बोला, परी अनाया, आज फिर वो चुड़ैल आसमान में उड़ रही थी। परी ने चिंता से कहा, मुझे पता है, लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि वो लोगों को क्यों डराती है। तभी एक चिड़िया उड़कर आई। चिड़िया बोली, परी अनाया, गांव के लोग बहुत डर गए हैं। परी ने गहरी सांस ली। मुझे सच्चाई पता करनी होगी। रात के समय परी आसमान में उड़कर पहाड़ पर पहुंची। वहां उसने कालपंखी चुड़ैल को देखा। चुड़ैल गुस्से में बोली, कौन है वहाँ? परी धीरे से बोली, मैं लड़ने नहीं आई, मैं बस सच्चाई जानना चाहती हूँ। चुड़ैल हंसने लगी। सच्चाई? इंसानों को सच्चाई से क्या मतलब? तुम लोगों को क्यों डराती हो? चुड़ैल की आंखों में अचानक गुस्सा आ गया। वो बोली, क्योंकि इंसान अच्छे नहीं होते। चुड़ैल कुछ देर चुप रही, फिर धीरे धीरे बोली, बहुत साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक परी थी। परी अनाया चौंक गई। तुम भी परी थी? हाँ, मेरा नाम था परी कालीना। मैं इंसानों की मदद करती थी, लेकिन एक दिन कुछ लालची लोगों ने मुझे पकड़ लिया। उन्होंने मेरे जादू को चुराने की कोशिश की और मुझे शाप दे दिया। उसके पंख काले हो गए और वो चुड़ैल बन गई। परी अनाया की आंखों में आंसू आ गए। तो इसलिए तुम इंसानों से नफरत करती हो? हाँ, अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करती। तभी अचानक पूरा जंगल हिलने लगा, धरती कांपने लगी। परी बोली, ये क्या हो रहा है? तभी पहाड़ के अंदर से एक डरावनी आवाज आई, हा हा हा, आखिरकार मैं आजाद हो गया। वो था अंधकार का दानव महाकाल। महाकाल बोला, अब मैं पूरे जंगल और गांव को खत्म कर दूंगा। परी अनाया घबरा गई। अगर इस दानव को नहीं रोका तो सब खत्म हो जाएगा। मैं इंसानों को नहीं बचाऊंगी। लेकिन जंगल के जानवर और बच्चे, उनका क्या कसूर? चुड़ैल कुछ देर चुप रही, फिर बोली, ठीक है, सिर्फ जंगल के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। महाकाल दानव पहाड़ से बाहर आया। उसकी आंखें आग जैसी चमक रही थी। वो बोला, तुम दोनों मुझे नहीं रोक सकती। परी ने जादुई रोशनी छोड़ी। चुड़ैल ने अपने काले पंखों से तूफान पैदा किया। दानव हंसने लगा। तुम्हारा जादू मेरे सामने कमजोर है। तभी परी को एक पुरानी बात याद आई। वो रुको, इस दानव को सिर्फ दो शक्तियों के मिलकर बने जादू से हराया जा सकता है। कौन सी शक्तियाँ? अंधकार और प्रकाश। मतलब मेरा जादू और तुम्हारा जादू साथ? हाँ। दोनों ने अपने हाथ मिलाए।
परी की चमकती रोशनी और चुड़ैल का काला जादू मिल गया। आसमान में एक बहुत बड़ी शक्ति बनी। दोनों ने एक साथ कहा, जंगल की रक्षा के लिए खत्म हो जाओ महाकाल। जोरदार धमाका हुआ। दानव चीखा और वो राख बनकर खत्म हो गया। सब कुछ शांत हो गया। चुड़ैल धीरे से मैंने आज पहली बार किसी की मदद की, क्योंकि तुम अंदर से अभी भी परी हो। चुड़ैल की आंखों से आंसू आ गए। तभी अचानक उसका शाप टूटने लगा। उसके काले पंख चमकने लगे। वो फिर से सुंदर परी कालिना बन गई। वो हैरान होकर बोली, मेरा शाप खत्म हो गया। परी अनाया मुस्कुराई, क्योंकि असली जादू नफरत नहीं बल्कि दया होती है। उस दिन के बाद दोनों परियां मिलकर जंगल और गांव की रक्षा करने लगी। दानव महाकाल के खत्म होने के बाद जंगल फिर से शांत हो गया था। गांव के लोग खुश थे। राजू गांव में सबको बता रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा 2 चमकती रोशनी आसमान में उड़ रही थी। मोहन बोला, हाँ, और उन्होंने एक बहुत बड़े दानव को हरा दिया। गांव के बूढ़े रामू काका बोले, लगता है जंगल की रक्षा करने वाली कोई शक्तियां हैं। लेकिन उसी रात गांव के कुएं का पानी अचानक काला हो गया। एक महिला चिल्लाई, अरे, पानी से अजीब बदबू आ रही है। राजू बोला, ये जरूर कोई नया जादू है। उसी समय जंगल में भी अजीब घटनाएं होने लगी। पेड़ों की पत्तियां सूखने लगी। नदी का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। हिरन घबराकर बोला, परी अनाया, जंगल में कुछ गड़बड़ है। परी अनाया ने पानी को छूकर देखा। ये कोई साधारण बात नहीं है। किसी ने जंगल पर नया जादू किया है। लेकिन महाकाल तो खत्म हो चुका है। हाँ, लेकिन शायद कोई और शक्ति जाग गई है। रात को पहाड़ के पीछे एक काली छाया दिखाई दी। वो छाया धीरे धीरे हंस रही थी। अच्छा हुआ महाकाल खत्म हो गया। अब पूरा जंगल मेरा होगा। वो था रहस्यमयी जादूगर अंधकारिक। उसने अपने हाथ से काला धुआं निकाला। जंगल के ऊपर काले बादल फैल गए। परी अनाया आसमान में उड़ते हुए बोली, मुझे बहुत अजीब एहसास हो रहा है। मुझे भी, जैसे कोई हमें देख रहा हो। तभी अचानक हवा बहुत तेज चलने लगी। काले बादल आसमान में घूमने लगे। कालिना बोली, ये कोई सामान्य तूफान नहीं है। तभी एक चिड़िया उड़कर आई। चिड़िया बोली, जंगल के उत्तर वाले पहाड़ पर एक नया जादूगर आया है। अचानक जंगल के बीच जोरदार धमाका हुआ। धरती कांपने लगी। एक बहुत बड़ा काला दानव जमीन से निकल आया। गांव के लोग डर कर चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। दानव गरज कर बोला, आज से ये जंगल और गांव अंधकारिक का है। परी अनाया और कालिना तुरंत वहां पहुंची। तुम कौन हो? तभी अंधेरे से एक आदमी बाहर आया। उसकी आंखें काली थीं। वो बोला, मैं हूँ अंधकारिक जादूगर और अब यह पूरा जंगल मेरा होगा। कालिना गुस्से में बोली, जब तक हम जिंदा हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। अंधकारिक ने जोर से मंत्र पढ़ा। अचानक आसमान में बिजली चमकने लगी। काले दानव ने गांव की ओर हमला कर दिया। गांव के लोग भागने लगे। राजू चिल्लाया, कोई हमें बचाओ! कोई हमें बचाओ! कोई हमें बचाओ! परी अनाया ने जादुई रोशनी छोड़ी, लेकिन दानव बहुत ताकतवर था। तभी अंधकारिक हंसने लगा, तुम दोनों मुझे नहीं हरा सकती। क्यों? ऐसा क्या है तुममें जो हम तुम्हें हरा नहीं सकती? क्योंकि तुम्हारी शक्तियों का असली स्रोत इस जंगल के नीचे छिपा है। परी अनाया चौंक गई। क्या मतलब? इस जंगल के नीचे एक प्राचीन जादुई पत्थर है। अगर वह मेरे हाथ लग गया तो मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर बन जाऊंगा। हमें उस पत्थर को सुरक्षित रखना होगा।
लेकिन वह पत्थर कहाँ है? बूढ़ा कछुआ धीरे से बोला। वह जंगल के सबसे पुराने पेड़ के नीचे छिपा है। दोनों परियां तुरंत वहां उड़कर पहुंची। अंधकारिक भी वहां पहुंच गया। वो जोर से बोला, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। उसने जादुई पत्थर पकड़ लिया। अचानक उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई। कालिना बोली, अब क्या करें? अगर हम दोनों अपनी पूरी शक्ति एक साथ इस्तेमाल करें तो शायद उसे रोक सकते हैं। दोनों ने हाथ मिलाए। रोशनी और अंधकार का जादू मिल गया। एक बहुत बड़ा प्रकाश आसमान में फैला। अंधकारिक चिल्लाया, नहीं, और वो पत्थर के साथ पत्थर बनकर वहीं जम गया। जंगल फिर से शांत हो गया। पेड़ हरे हो गए। नदी फिर से बहने लगी। गांव के लोग खुश होकर बोले, हमारे जंगल को बचाने वाली परियां जिंदाबाद। राजू आसमान की ओर देखकर बोला, धन्यवाद पंखों वाली चुड़ैल और सुंदर परी। दिन के बाद रात में अक्सर आसमान में दो चमकती रोशनी उड़ती दिखाई देती थी। लोग कहते हैं वो है परी अनाया और परी कालिना, जो आज भी जंगल और गांव की रक्षा कर रही हैं।